अजीज़ ख्वाजा साहब, डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी, डॉक्टर एजाज मुनीर साहब, डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, उमर रसूल साहब, फैकल्टी सिविल सर्विसेज एकेडमी की, और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जिनको आज इनामात भी मिले, एंड जो 46वें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिन्होंने शिरकत की, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे एक कैजुअल कमेंट देना था। मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरह से आपने यूनिफॉर्म अपनी खुद ही तय की और शेरवानियाँ सिलवाई, एंड आई रिकॉल्ड जस्ट लुकिंग एट यू, आई रिकॉल्ड द फैक्ट व्हेन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट फर्स्ट, ही टुक द रेंस, तो उन्होंने एक जिसको हम माओ जैकेट कहते भी थे और उसी एतबार से क्लोज्ड कॉलर की और शॉर्टर देन द शेरवानी, उन्होंने एक यूनिफॉर्म अपनी बना ली। समटाइम्स दीज आइडेंटिटीज़ गिव अ स्पिरिट कि आइडेंटिफाई कर लिया कपड़ों के एतबार से, काम के एतबार से, तो कंग्रेचुलेशन टू यू। और लड़कियों ने अब कोई अडॉप्ट नहीं किया तो मेरे ख्याल से देयर मस्ट हैव बीन अ डिस्प्यूट ऑन व्हाट ड्रेस टू अडॉप्ट, बट थैंक यू वेरी मच यू। अच्छा जी, मैं बड़ा खुश होता हूँ जब मैं ट्रेनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेट्स और उनकी सर्विसेज पर बात करूं, और मेरी जहन में ये बात आती है कि मैं उनसे क्या कहूँगा। मैं सबसे पहले तो ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ये आपको टूल्स देते हैं, टेक्निकल टूल्स देते हैं कि अब आपने स्किल सेट्स को बेहतर करें, आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ब्यूरोक्रेसी हैज़ ऑलवेज बीन देयर, व्हेन एवर देयर हैज़ बीन एन ऑर्गेनाइज स्टेट, ब्यूरोक्रेसी इज़ देयर। आप ये समझिए कि ग़िज़ा की पिरामिड जो बनी वहाँ पर इजिप्ट में, गीज़ा की, तो वो पिरामिड्स भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से बनी होगी। लोगों को आज तक मुताज्जिब है कि इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे ले जाए गए, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़े उन लोगों की फीडिंग होती होगी, उनकी लेबर के एतबार से उनको हैंडल किया जाता होगा, कहीं जुल्म भी होता होगा, साफ भी होता होगा, बट स्किल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो लोग इंसान मिलकर काम करें। अच्छा, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिटी ऑफ पर्पस भी डाला जा सकता है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्लेवरी की कैफियत भी पैदा हो सकती है। जिस तरह से आज कल भी रिसर्च होती है कि जो शिप्स स्लेव्स को ले जाते थे टू द अमेरिकाज़, तो वो किस तरह से अपनी रोइंग स्किल्स को किस तरह से कोऑर्डिनेट करते थे, क्या उनके साथ सलूक होता था। तो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फोर्स लेबर, ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी वेरी इंटेलेक्चुअल टुडे विद द न्यू AI एंड टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी स्किलफुल जॉब भी हो सकता है, और ये स्किल सेट्स आपको दिए गए, and I can just praise the institution for providing you these skill sets, but ये skill sets आदमी acquire करता रहेगा सारी ज़िंदगी। मैं आपको एक अनोखी सी चीज़ बताता हूँ, आपने शायद नाम सुना हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, MS प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर। आई एम अ डेंटिस्ट बाय ट्रेनिंग, बट आई यूज्ड MS प्रोजेक्ट इन 1999। मुझे एक कंस्ट्रक्शन का काम करना था अपने घर में ही 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसका गैंट चार्ट, उसकी कौन सी चीज़ कब आएगी, कब मिक्स होगी, कौन सी चीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है, कितने पैसे कब खर्च होंगे, तो आई एक्वायर्ड दैट स्किल सेट। तो इस वक्त दुनिया में स्किल सेट एक्वायर करने का इंस्टीट्यूशनल रास्ता जो है ये सिर्फ दरवाज़ा खोलता है, बाकी इट इज़ अप टू यू। You can keep on acquiring skill sets. You can keep on getting impressed by what is available in the world. What new techniques are there? What new techniques are there to motivate? What new techniques are there to for human communication? देखो ना, टीम बनाते हैं, आदमी काम टीम के बगैर नहीं करता। अच्छा, टीम यूँ हो सकती है, you can be very severe and very organized manner, discipline in that context, और टीम यूँ भी हो सकती है। मुझे इस टीम का यूँ आदत ज़्यादा पड़ी क्योंकि मैं वॉलंटरी वर्क करता था। जैसे अगर पॉलिटिकल पार्टी को बनाना हो तो यू डू वॉलंटरी वर्क, डोंट एवर डू दिस, यू कांट डू दिस। बल्कि यहाँ जो आदमी आप लगाएंगे वो कहेंगे मैं तो ये डिज़र्व करता हूँ, तुमने मुझे यहाँ क्यों लगाया हुआ है। आपके सिस्टम में ये भी पॉसिबल है, ये इस तरह से पॉसिबल है कि क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस से ये सीढ़ी चढ़ी जाती है, और आपके सिस्टम में ये भी पॉसिबल है कि यू देन अमंग दीज यू फॉर्म अ टीम जो आपके विजन और आपकी ख्वाहिश के एतबार से काम करे। आई एम लकी कि प्रेसिडेंसी में आई हैव अ टीम, एंड इट डिडंट मैटर टू मी कि ग्रेड 22 का मेरा सेक्रेटरी हो या ग्रेड 21 का हो, इट डिडंट मैटर। आई नेवर आस्क्ड एवर except on one occasion recently, I never asked anybody कि किसी ऑफिसर को चेंज भी किया जाए, because it is up to me कि मैं उसको उठाऊं, है। वो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, वो भी इसी इंस्टीट्यूशन में है, तो बजाय इसके कि मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा तो ये कहीं और जाएगा।
और मैं आम तौर पर ये देखता हूँ कि जब लोगों को किसी के ऊपर एतराज़ बहुत हो जाता है, पुलिस का SHO है ना, यहाँ करप्शन है, उन्हें हटाकर वहाँ प्लेस कर दिया। मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब मैं नेशनल असेंबली में था तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता था कि मेरे साथ ये टोपी ड्रामा होता है सबके साथ। क्या टोपी ड्रामा होता है कि जनाब फाइनेंशियल सेक्रेटरी किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैठा है और आप कह रहे हैं कि यार ये तो ब्लेटेंट करप्शन हुआ है तुम्हारे यहाँ, तो वो कहता है जी मैं तो 3 महीने पहले आया हूँ। अच्छा, लिहाजा वो बरी जिम्मा हो गया। अच्छा, क्या वो 3 महीने जहाँ से आया है ना उसकी नेक्स्ट हियरिंग हो रही है कहीं, वहाँ पर जो ऑफिसर बैठा हुआ है वो कहता है मुझे 3 महीने हुए। तो लिहाजा आई कुड नॉट ग्रैपल विद एनीबॉडी कि जो रहा हो, जैसे आप मुसलसल देखते हैं जी ट्रांसफ़र कर दिया हमने उसको, अरे दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन टू एन इनकॉम्पिटेंसी और अ करप्शन फॉर एग्जांपल। एट द सेम टाइम मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, देखिए टेक्निक तो इन लोगों ने आपको खूब समझाई होगी, मगर मैं एक मुकम्मल इंसान के तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ कि आपका जो इंसान है वो क्या सिर्फ जॉब से सेटिस्फाइड होगा, है तो आपकी ख्वाहिश दुनिया में। तो 3-4 चीज़ें आपके साथ अभी बैठे बैठे मैंने तहरीर की कि मैं आपसे बात करूं। एक तो ये होगा कि आपने खूब कहा कि जो आपको यहाँ ट्रेनिंग दी गई तो यू आर गोइंग टू सर्व ह्यूमैनिटी, वेरी गुड, दैट इज़ द आइडियल। एट द सेम टाइम यू सर्व योर सेल्फ। अच्छा, उसको भी डिफाइन कर लो, व्हाट डज दैट मीन सर्व माई सेल्फ। सर्व माई सेल्फ मीन्स कि आई हैव अ फैमिली, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, आई हैव टू इंश्योर द फैक्ट कि मेरे पास इतना माल हो कि मैं बच्चों की सेहत और बच्चों की तालीम और ऐसे एतबार से कभी वांट में ना हूँ। दिस इज़ योर सिक्योरिटी, नेवर बी इन वांट। मगर वांट जो है, नीड्स एंड वांट्स के अंदर लोग बड़ी जल्दी गड़बड़ कर जाते हैं कि वांट बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बराबर वाले के पास एक 50 करोड़ रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ का घर है, तो वो नीड्स एंड वांट्स में कन्फ्यूजन आने लगता है। So try and be careful about it. I can't tell you to ignore that because some of you will fall for that. A lot of people within my family have fallen for that. So it is not something कि जिसको आप totally avoid कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं अर्ली इन योर लाइफ कहीं ना कहीं कोई बैरियर आप कर लें कोई इत्मीनान के लिए। यानी जैसे मैं कहता हूँ कुरान के अंदर नफूस का जिक्र है कि जिसके अंदर एक लेटर स्टेज पर आती है कि नफ्स मुतमइन्ना या इरजी इला रब्बी की रादियत मर्दिया, एक वो स्टेज है कि तुम राज़ी हो। ये जब मौत का फ़रिश्ता आता है तो कुरान ये कहता है कि ये उसके कान में कहा जाता है या युल नफ्सल मुतमइन्ना, एक ये कि नफ्स मुतमइन तुम जिस खुश है, इरजी इला रब्बी की रादियत मर्दिया, कि तुम अल्लाह की तरफ या अय्युहतुल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बी की रादियत मर्दिया, कि ये अपने रब की तरफ से तुमसे राज़ी हो, रब तुमसे राज़ी है। वदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, दोज़ आर द फाइनल स्टेजेस ऑफ द नफूस, जिसका 7-8 नफूस शुरू में नफ्स अम्मारा भी है। एंड वी इवॉल्व, इट्स जस्ट डिस्क्रिप्शन, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ वी इवॉल्व, है ना। वी इवॉल्व, वी आर बोर्न एज एवरेजेस and then we continue to struggle towards a betterment of ourselves। अच्छा, ये कोई आइडियोलॉजिकल चीज़ नहीं जिसको आप पकड़ें, ये नफ्स मुतमइन्ना और ये सब चीज़ें, ये वो है जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। अच्छा, दुनिया कंफ्यूज रही है कि हैप्पीनेस क्या है और वेल्थ क्या है और क्या किस चीज़ की आदमी जस्तजू करे। दैट इज़ अ कन्फ्यूजन विच कंटिन्यूज। लिहाजा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्ट्रगल टुवर्ड्स हैप्पीनेस का जिक्र है, मगर कहाँ से पकड़ेंगे उस हैप्पीनेस को? तो लोग रिलेट कर लेते हैं उस हैप्पीनेस को वेल्थ के साथ। बट आई वंस रोट अ बुक एंड द ओनली थिंग आई एवर लॉस्ट एंड इन डेटा, मुझे आज भी अफसोस होता है कि आई हैव, आप लोगों की पैदाइश शायद ना हुई हो, आई हैव ओन्ड अ कंप्यूटर सिंस 1983। आई हैव नेवर लॉस्ट माई डेटा। जो कुछ मैंने जब डाला आज तक मेरे पास है। द ओनली डेटा आई लॉस्ट, जब मैं अपना डेटा ट्रांसफ़र करता था कंप्यूटर टू कंप्यूटर, तो 2 डेटाज आई लॉस्ट। वन डेटा वॉज द फैक्ट कि आई हैड टोटल रिकॉर्ड ऑफ माई ईमेल सिंस 1998-99, वो एक जगह खो गया। और एक किताब मैंने लिखी थी हैप्पीनेस और जॉय ऑफ लिविंग के ऊपर, वो 50,000 पेज वर्ड्स हो गए थे उसके, और मैं जब उसको पब्लिश करने गया, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई लाइफ स्टोरी इन द स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस है। Want you to get this skill set,
मगर उसके साथ साथ ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजारें, हैं। तो वो उसके लिए मैंने बड़ी रिसर्च की। जब मैं पब्लिश करने लगा तो द लेडी हु वाज ड्राइविंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मैंने उसको कहा कि भाई ये किताब मैं पब्लिश करना चाहता हूँ। तो मैं अपना वो काम, आई हैव रिटन 2 मास्टर्स थीसिस इन द US, तो मैं उसी तरह से लिखा कि किसी किताब में बहुत खूबसूरत कोई कोट आया, मैंने वो कोट कर दिया और रेफरेंस लिख लिया। आई थॉट दैट वाज ग्रेट। तो जब मैंने उसको कहा पब्लिकेशन के लिए, उसने कहा जी हर कोट के $100-150 देने पड़ेंगे, एंड माई बुक वॉज फुल ऑफ कोट्स। तो आई ड्रॉप द आइडिया। उसने कहा रीराइट करो। मैंने कहा इतनी ज़िंदगी में टाइम होता नहीं है कि आदमी रीराइट करे, तो आई लॉस्ट दैट डेटा। मगर उसमें से जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ एंड आई स्टैंड बाय इट, एंड द न्यू स्टडीज़ विल हैव रीइंफोर्स्ड व्हाट आई स्टडीड देन। दिस इज ये 20-25 साल पुरानी कहानी है, जब मैं ये रिसर्च करता था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कैसे खुशी तलाश करूँ। तो आई हैड डन एजुकेशन में, आई हैड डन मास्टर्स एंड आई वाज द मोस्ट क्वालिफाइड डेंटिस्ट इन पाकिस्तान। एट द सेम टाइम आई लुक्ड एट पॉलिटिक्स एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन दैट कि मैं रिफॉर्म करूँ पाकिस्तान को। एंड दिस इज़ एन ओल्ड स्ट्रगल। 69 में आई वॉज शॉट इन लाहौर एंड आई हैव 2 bullets इन माई आर्म इन माई स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो बट स्टिल द नीड वॉज हैप्पीनेस। तो मैं टूरिज़्म करता था, बहुत बच्चों को लेकर जाता था, सब कुछ। तो हैप्पीनेस के अंदर जो 3 चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ आर वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस के अंदर एक चीज़ तो बड़ी अहम ये थी कि जब आप किसी चीज़ से खुश होते हैं, या अगर आप समझते हैं वेल्थ इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस, तो यकीनन इट लिफ्ट्स यू अप फॉर द फर्स्ट 3 or 4 months। लिफ्ट्स यू अप यानी आपका जॉब, यू गेट अ प्रमोशन, यू हैव ग्रेजुएटेड टुडे। अच्छा, ये 3-4 महीने बाद दिस बिकम्स अ रूटीन, यू लिव इट, यू हैव इट, यू हैव बिकम व्हाट यू वांटेड। तो इट इज़ नॉट अ न्यू हैप्पीनेस देन, इट इज़ 3 महीने में इसकी एफिकेसी ख़त्म। अच्छा, एक लॉटरी निकल आई, जिनकी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की लॉटरी निकल आई है, उनके सर्वेज आपको बता रहा हूँ कि हैप्पीनेस फॉर 3 or 4 months एंड देन दे कम टू देयर ओन लेवल जो था। बीमारी एड्स, जिनको एड्स हुआ है उनके ऊपर ये रिसर्च की गई कि दे वर वेरी डिप्रेस फॉर 3 or 4 months, बट आफ्टर 4 months हम और आप अगर उस विंडो में देखें उनको, तो हमें बड़ा अफसोस हो कि यार इस बेचारे को एड्स है। वो एडजस्ट कर चुका होता है किसी हद तक, ठीक है ना। तो ना वो बीमारी से लिंक्ड है, ना वो वेल्थ से लिंक्ड है। हैप्पीनेस लिंक्ड इस बात से है कि जो लोग खूबसूरती को और जो चीज़ें उनको खुश करती हैं उसको पहचानते हैं और अपने आप को रिमाइंड करते हैं। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है ना, खुशबू, फूल, गुलाब, बच्चा खूबसूरत अंदाज से कोई बात करे, इनोसेंस के साथ कोई बात करे, तो दैट इज़ रिलेटेड टू हैप्पीनेस। दूसरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि तरक्की, जॉब्स आर नॉट, चंद महीनों की हैप्पीनेस है। जो लोग सोशल वर्क करते हैं, इंसानी खिदमत करते हैं, दे गेट मोर हैप्पीनेस एंड लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। अच्छा, ये क्यों है? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तक़वे में ऊपर देखो, यानी किसी अच्छाई के अंदर, किसी इंसान के अंदर अच्छाई है, खूबसूरती है, उसमें उसको देखो और रश्क करो, हसद नहीं करो। रश्क और हसद में फ़र्क आपको मालूम है। और दुनिया के मामलात और हालात में नीचे देखो। अच्छा, जब नीचे देखते हैं तो आपका एक कंपैशन जागता है कि यार ये परेशान है ना, इसकी मैं मदद करूं। तो जो लोग नीचे देखते हैं वो सबकॉन्शियसली अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं और शुक्र अदा कर रहे होते हैं, और एक खुशी होती है कि देखो इस बेचारे की, लेट मी हेल्प हिम, बट आई एम एट अ बेटर पोजिशन दैन हिम। सो हैप्पीनेस के लिए हर लम्हे तलाश से, बी सेल्फिश ऑन दैट। यू सी, इफ़ यू आर हैप्पी देन यू कैन मेक योर फैमिली हैप्पी ऑल्सो, ठीक है ना। तो दिस इज हैप्पीनेस दूसरों के बगैर होती नहीं है। यू कैन नॉट बी हैप्पी अलोन, कीप दैट इन माइंड। यू कैन बी रिच अलोन एंड लिव एंड सिट ऑन दैट वेल्थ, accumulate करो, होर्ड करो, but you can't be happy on that alone. Happiness is related to people, is related to your family, is related to your surroundings, etc. खैर, अच्छा, ये मेरा असल मकसद तकरीर का नहीं था मगर इतना खूबसूरत टॉपिक है, ये मेरी ज़िंदगी की जस्तजू है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस जस्तजू में लगे रहें। इसको पकड़ना पड़ता है, इसको तलाश करना पड़ता है। ये अचानक आती नहीं है और जाती नहीं है, इसके लिए मुसलसल